नमस्कार। आज की इस वीडियो में एशिया की व्यापारिक फसलें कॉमर्शियल क्रॉप का हम अध्ययन करेंगे। कॉमर्शियल क्रॉप में वो फसलें आती हैं जिनका दूसरे देशों के लिए निर्यात किया जाता है, उनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है। व्यापारिक कृषि का प्रारंभ एशिया महाद्वीप में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बढ़ने के साथ साथ व्यापारिक कृषि का विस्तार बड़े पैमाने पर होने लगा। यह कृषि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है। यहाँ व्यापारिक कृषि का उत्पादन कुल कृषि क्षेत्र के 25% क्षेत्र पर होता है। एशिया के 25% भूमि पर व्यापारिक कृषि की जाती है। इस महाद्वीप को अनेक व्यापारिक फसलों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है, जिसमें चाय, कहवा, गन्ना, रबर, जूट, कपास, तंबाकू, खजूर आदि प्रमुख हैं। इस वीडियो में हम एक से लेकर 4-5 जो व्यापारिक फसलें हैं उनका अध्ययन करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की व्यापारिक फसलों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम चाय का। चाय एशिया महाद्वीप का मूल पौधा है। यह बागाती कृषि के अंतर्गत उत्पन्न होने वाला मुख्य पेय पदार्थ है। चीन को चाय की जन्मस्थली माना गया है। चीन में चाय पीने का प्रचलन हजारों वर्ष पूर्व से था। चाय उष्णकटिबंधीय बागाती फसल है। चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। की फसल के लिए निम्नांकित भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। नंबर 1, तापमान। चाय की बागाती कृषि मानसूनी जलवायु प्रदेशों में अधिक की जाती है। साधारणतः इसके लिए ग्रीष्म ऋतु लंबी चाहिए तथा तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की प्राप्ति अधिक होती है वहाँ तापमान अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए। 15 डिग्री से कम तापमान इसके लिए अनुपयुक्त होता है। स्वच्छ आकाश में इसकी खेती अच्छी होती है, तो इसके लिए स्वच्छ आकाश और 15 डिग्री से 30 सेंटीग्रेड तक इसको तापमान की आवश्यकता होती है। नंबर दूसरा जो भौगोलिक कारक है वर्षा। चाय की कृषि के लिए वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है, परंतु वर्षा वर्ष भर होनी चाहिए। पर्याप्त आर्द्रता होने पर ही पत्तियों में वृद्धि होती है। शुष्क वायु के चलने पर इस फसल को हानि होती है। चाय के लिए ढाल वाला धरातल आवश्यक है। पेड़ों की जड़ों में पानी नहीं रहना चाहिए, अतः चाय के बागान पहाड़ी ढालों पर तथा ढालू भूमि पर बनाए जाते हैं या उगाए जाते हैं। इस फसल के लिए 1000 से लेकर आपके 16,000 तक मीटर के बीच पहाड़ी क्षेत्र, ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र उपयुक्त रहते हैं। मिट्टियाँ। चाय के लिए गहरी परंतु साधारण बालुई पहाड़ी मिट्टी उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में पानी संचित नहीं होता है। वह मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहांश, जैविक पदार्थ, पोटास आदि होते हैं, वहाँ ये पौधा सघनता के साथ वृद्धि करता है। श्रम। चाय की खेती के लिए बागाती होने के साथ साथ श्रम प्रधान है। चाय के लिए पौधे के लिए खड्डा बनाना, रोपण कार्य, निराई गुड़ाई, पौधों की समय समय पर कटाई के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ती है। चाय की पत्तियों के एकत्रण हेतु बच्चे एवं महिलाएं अधिक कुशल होते हैं। चाय के प्रकार। व्यापारिक दृष्टि से चाय 2 प्रकार की होती है, काली और हरी चाय। दोनों में केवल पत्तियों को तैयार करने की विधि का अंतर होता है, जिसमें सूर्य की धूप में सुखाने का प्रभाव अधिक होता है। उत्पादन। एशिया विश्व की 90% चाय का उत्पादन करता है। भारत विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पन्न करता है। एशिया में चीन, श्रीलंका, भारत, जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार, ताइवान, फिलीपाइंस, पाकिस्तान, बांग्लादेश चाय के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत विश्व का 28% चाय उत्पन्न करता है तथा इसका विश्व में द्वितीय स्थान है। यहाँ घर उत्तरी पूर्वी हिमालय प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ भारत की 3/4 से अधिक चाय उत्पादित होती है। असम सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है, जिसमें दरांग, शिवसागर एवं लखीमपुर जिले प्रमुख हैं। यहाँ सूरमा घाटी का कछारी क्षेत्र चाय उत्पादन में उल्लेखनीय है। भारत में पश्चिम बंगाल का चाय उत्पादन में द्वितीय स्थान है, जिसके दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिले प्रमुख हैं। भारत के दक्षिण में नीलगिरी,
अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ, केरल कर्नाटक राज्यों में, बिहार में पूर्णिया जनपद, झारखंड में रांची, हजारीबाग, उत्तरांचल में गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिलों में चाय उत्पादित की जाती है। दूसरा आता है चीन। विश्व में चीन चाय उत्पादक प्राचीन देश है। यहाँ विश्व की लगभग 22% चाय पैदा होती है। यहाँ छोटे छोटे बागानों या फार्मों में पैदा की जाती है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र पूर्व पर्वतीय ढाल, यांगटी सिकियांग की निचली घाटी, जैचुआन बेसिन और सिकियांग घाटी है। ये आपके चाय उत्पादन देशों की सूची है 2004 के अनुसार। चीन 28, भारत 25, श्रीलंका 9.2, टर्की 6, जापान 3.1, म्यांमार 0.8, नेपाल 0.3, बांग्लादेश 1.7। श्रीलंका ये देश विश्व की लगभग 9% चाय उत्पादन करता है। चाय की उपज प्रति हेक्टेयर अधिक है। श्रीलंका का मध्य भाग चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें केची बेसिन तथा सीमावर्ती उच्च प्रदेश सम्मिलित हैं। यहाँ समुद्र तल से 1000 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, अतः चाय उत्पादन की अच्छी दशा है। चाय निर्यात में श्रीलंका का दूसरा स्थान है। यहाँ चाय का निर्यात एवं उत्पादन वर्ष भर चलता है। इंडोनेशिया, यहाँ जावा द्वीप इंडोनेशिया की सर्वाधिक चाय उत्पन्न करता है। इंडोनेशिया के पश्चिम भाग में स्थित ज्वालामुखी प्रदेश लावा मिट्टी युक्त है, जहाँ चाय के बड़े बागानों में कृषि की जाती है। सुमात्रा द्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर भी चाय के अनेक बागान लगे हुए हैं। चाय की पत्तियों को तोड़ने का कार्य वर्ष भर किया जाता है। जापान के पर्वतीय ढालों पर हरी चाय की कृषि की जाती है। यहाँ होन्शु द्वीप, शिज़ुओका प्रांत, नागोया तटीय क्षेत्रों पर चाय उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ चाय की कृषि प्रशांत महासागरीय तटों के ढालों के ऊपर अधिक होती है। ताइवान, यहाँ उलोंग चाय प्रसिद्ध है। ताइवान की उलोंग चाय विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ चाय की कृषि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में की जाती है। ताइवान के पर्वतीय ढालों पर हरी चाय की कृषि अधिक होती है। अन्य उत्पादक देशों में बांग्लादेश, ईरान, पाकिस्तान आदि देशों में चाय की कृषि होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विश्व में चाय का उत्पादन विकासशील देशों में होता है। एशिया में पैदा होने वाली चाय का लगभग 95% निर्यात होता है। ब्रिटेन एशिया की सर्वाधिक चाय आयात करता है। भारत, श्रीलंका सर्वाधिक चाय निर्यातक देश हैं। अन्य देश पाकिस्तान, ताइवान, जापान और इंडोनेशिया प्रमुख हैं। कहने का मतलब यहाँ की सब जो चाय पैदा होती है वो इंग्लैंड को ज़्यादा निर्यात की जाती है, और इसमें भारत, श्रीलंका सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है। अगला आता है आपका कहवा कॉफ़ी। आवश्यक दशाएं कॉफ़ी उत्पादन के लिए। कहवा के लिए सामान्यतः उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि के लिए उष्ण कटिबंध में समुद्र तल से 1800 मीटर तक, उपोष्ण कटिबंधों में 9000 मीटर तक की ऊंचाई उपयुक्त होती है। कहवा भी चाय की भांति एक पेय पदार्थ है। इसका पौधा झाड़ीनुमा होता है। एशिया विश्व का लगभग 10% कॉफ़ी उत्पादन करता है। तापमान, कहवा के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। 180 सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए उपयुक्त रहता है। सीधी धूप को इसका पौधा नहीं सह सकता, अतः इसके निकट छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। वर्षा, कहवा के लिए अधिक वर्षा 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। एशिया में कहवा उत्पादन आपके इंडोनेशिया, भारत और वियतनाम 3 देश हैं जहाँ पर एशिया में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। श्रम, कहवा के लिए सस्ते कुशल श्रमों की आवश्यकता होती है। पौधे को रोपने, काट छाँट करने, निराई करने, गूदे से बीजों को निकालने, सुखाने, भूनने तथा तैयार करने के लिए अधिक सस्ते श्रमों की आवश्यकता होती है। कहवा कृषि के क्षेत्र, एशिया में कहवा के अधिकतर बगीचे सागरों के निकट पाए जाते हैं, जिसका प्रमुख कारण है कि समुद्र के प्रभाव के कारण तापमान प्रायः सम रहते हैं, अतः पैदावार को काफ़ी लाभ होता है। और प्राकृतिक रूप से दोपहर के समय समुद्री धुंधों द्वारा भी पौधों की रक्षा की जाती है। सामान्यतः कहवा के पौधे वर्षा ऋतु में नवंबर से फरवरी तक लगाए जाते हैं। इसकी उपज वर्ष में 2 बार प्राप्त की जाती है, एक शीतकाल में, दूसरी बसंत ऋतु में। सबसे अधिक अक्रूर नवंबर और दिसंबर के महीनों में, सबसे कम
अप्रैल मई जून के महीनों में प्राप्त होती है। उत्पादन, कहवा का उत्पादन एशिया में सबसे अधिक इंडोनेशिया करता है। इसके अतिरिक्त भारत, फिलीपींस, श्रीलंका आदि देशों में भी कहवा का उत्पादन किया जाता है। 2004 में इंडोनेशिया में 331,000 मीट्रिक टन कहवा उत्पादन, जो एशिया में सर्वाधिक था। इंडोनेशिया इस द्वीप समूह में जावा में कहवा की खेती सागर तल से 610 से 1236 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी भागों पर की जाती है। यहाँ भारी मिट्टी मिलती है। इस देश में कहवा का उत्पादन व्यक्तिगत रूप में किया जाता है। वर्ष 2004 में कुल उत्पादन 331,000 मीट्रिक टन हुआ। भारत में कहवा केवल कर्नाटक 37%, केरल 6%, 2 स्टेटों में किया जाता है। पश्चिम घाट में सुरक्षित ढालों पर इसकी खेती विस्तृत रूप में की जाती है। यहाँ कहवा के उद्यान 625 से 900 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय ढालों पर विस्तृत है। भारत में 95,000 मीट्रिक टन 2004 के अनुसार कहवा उत्पादन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एशिया में उत्पादित होने वाला कहवा लगभग 40% भाग यूरोपीय देशों को निर्यात कर दिया जाता है। इंडोनेशिया तथा भारत कहवा के प्रमुख निर्यातक देश हैं। कहवा की कुछ मात्रा फिलीपींस को भी निर्यात की जाती है। तो ये आपके चाय और कॉफ़ी के भौगोलिक कारक, उसके उत्पादक क्षेत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट आता है आपका गन्ना। गन्ना उष्णकटिबंधीय भागों में उत्पन्न होने वाली एक रसीली घास है जिसे चीनी बनाई जाती है। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे अधिक गन्ना उत्पादित करता है। यह विश्व उत्पादन का लगभग 38% गन्ना उत्पादित करने वाला महाद्वीप है। भारत में गन्ने की खेती लगभग 5,000 वर्षों से होती आई है। भौगोलिक दशाएं, गन्ना के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु उत्तम होती है। इसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। गन्ने के लिए औसत तापमान ऊंचे होने चाहिए। अंकुरण के समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से औसत तापमान तथा पौधे की वृद्धि के लिए 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। पाला इसके लिए नुकसानदायक होता है। फसल वृद्धि काल में निरंतर गर्मी और पानी चाहिए। फसल के पकते समय मौसम शुष्क चाहिए, इससे पौधे में रस की मात्रा वृद्धि हो सके। गन्ना के लिए वार्षिक औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक आवश्यक है। ये पौधा दोमट मिट्टी में भी पैदा किया जा सकता है, परंतु चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। गन्ने की पैदावार के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। उत्पादन, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन भारत में होता है। एशिया के अन्य गन्ना उत्पादक देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ताइवान, टर्की, थाईलैंड और बर्मा है। भारत, विश्व का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन भारत में किया जाता है। भारत में विश्व के क्षेत्र का लगभग 35% क्षेत्रफल है। उत्तरी भारत गन्ने का प्रमुख क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश भारत का लगभग अधिकतम प्रतिशत गन्ना उत्पन्न करता है। पूर्वी, मध्य एवं पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश गन्ने के प्रमुख क्षेत्र हैं। बिहार का पश्चिम भाग, पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर जिलों में गन्ने का उत्पादन होता है। यहाँ लगभग 40 हेक्टेयर भूमि पर गन्ना पैदा किया जाता है। ये गन्ना उत्पादक क्षेत्रों को मैप के द्वारा दिखाया गया है। पाकिस्तान, एशिया महाद्वीप में भारत के बाद पाकिस्तान सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है। गन्ना उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र सियालकोट, रायपुर, लाहौर, मोंटगोमरी आदि हैं। बांग्लादेश में गन्ना पैदा किया जाता है। विशेषतः दिनाजपुर, मेमनसिंह, ढाका, रंगपुर जिला में गन्ना उत्पादित किया जाता है। फिलीपाइंस, यहाँ गन्ने के अनेक छोटे छोटे कृषि फार्म पाए जाते हैं। यहाँ पर गन्ना प्रमुख फसलों में से एक है। गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र नेग्रोस, पनाया, लूजोन द्वीप हैं। तटीय भागों में लावा क्षेत्र पर गन्ने की कृषि की जाती है। सुमात्रा के दक्षिण तटीय क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन किया जाता है। ताइवान देश के गन्ने की कृषि का लगभग 1 लाख हेक्टेयर है। यहाँ गन्ना मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है। इंडोनेशिया, इस देश में गन्ने का अधिक उत्पादन होता है। यहाँ गन्ने की रस की मात्रा अधिक है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में जावा, मध्य पूर्वी भाग हैं। यहाँ चीनी मिलें गन्ना पैदा करने वाले क्षेत्रों में अधिक स्थित हैं। चीन, मध्य चीन, दक्षिण चीन व सिक्यांग नदी डेल्टा प्रदेश तटीय भागों में अधिक गन्ना पैदा होता है। यहाँ के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। 4 में 91,120,000 मीट्रिक टन गन्ना उत्पादन किया गया। वर्ष 2004 में 13.92 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ना बोया गया। म्यांमार में गन्ने की कृषि इरावदी नदी की घाटी, सीतांग नदी घाटी, पश्चिम शान पठार आदि पर होती है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गन्ने से तैयार चीनी को विदेशों में निर्यात किया जाता है। एशिया के प्रमुख चीनी निर्यातक देशों में फिलीपाइंस, इंडोनेशिया और ताइवान है। नेक्स्ट व्यापारिक फसलों में आती है कपास। कपास एशिया महाद्वीप के मूल पौधा है। इसकी कृषि भारत में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व से की जाती है। इसके रेशे से वस्त्र बनाए जाते हैं, जिसकी विश्वव्यापी मांग बनी रहती है। उपज के लिए भौगोलिक दशाएं। तापमान, कपास की उपज के लिए 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। कपास के डोडों को खिलते समय शुष्क मौसम, आकाश स्वच्छ होना चाहिए। कपास के लिए पाला हानिकारक होता है, अतः उपज क्षेत्र में 200 दिवस पाला रहित होने की आवश्यकता है। सागर तटीय आर्द्र पवन इसकी उपज के लिए विशेष अनुकूल होती है, जिससे कपास के रेशे में स्वच्छता एवं लंबाई अधिक होती है। वर्षा, कपास के पौधे के लिए सामान्यतः 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पहले 4 महीने तक वर्षा का वितरण समान रहना ठीक रहता है। मिट्टियाँ, इसके लिए चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, लावा, चूने के पत्थर मिट्टी, मिली मिट्टी या काली रेगड़ मिट्टी विशेष उपयुक्त रहती है। इस फसल के लिए खाद का विशेष महत्व है, क्योंकि कपास का पौधा भूमि उर्वरा शक्ति को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, इसलिए इसमें अधिक खाद की आवश्यकता होती है। श्रम, कपास की कृषि के लिए अधिक और सस्ते श्रमों की आवश्यकता होती है। श्रमिकों की, कपास के डोडों को चुनने से कपास चुनने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। उत्पादन, एशिया संपूर्ण विश्व के लगभग 35% कपास का उत्पादन करता है। पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, भारत आदि एशिया के प्रमुख कपास उत्पादक देश हैं। इस टेबल में दिया है पाकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान, भारत, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, टर्की, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। उज्बेकिस्तान, इस देश में कपास की कृषि पूर्वी, उत्तरी एवं मध्य भाग में अधिक की जाती है। यहाँ पर श्रेष्ठ किस्म की लंबे रेशे वाली कपास उत्पन्न की जाती है। चीन देश में कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र उत्तरी एवं मध्य चीन है। आंगो, वीहो, यांगटीसी नदियों की घाटियों में कपास का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2004 में 3772,000 मीट्रिक टन कपास उत्पादित की गई। यहाँ पर 56.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास बोई गई। भारत के दक्षिण पठार, लावा मिट्टी वाले क्षेत्र पर कपास उत्पादित की जाती है, परंतु विगत कुछ वर्षों से पंजाब, हरियाणा में कपास उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा कपास पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। देश के लगभग 50% कपास इन्हीं राज्यों में पैदा होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु अन्य कपास उत्पादक करने वाले राज्य हैं। देश में 4 में 1839,000 मीट्रिक टन कपास उत्पादित की गई और 89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास बोई गई। पाकिस्तान, एशिया महाद्वीप में पाकिस्तान की प्रमुख कपास उत्पादक देश है। यहाँ सर्वाधिक कपास का उत्पादन सिंध बेसिन में होता है। पाकिस्तान में कुल कृषि योग्य भूमि के 19% भाग पर कपास की फसल की जाती है। 2004 में यहाँ पर 32 लाख हेक्टेयर भूमि पर और 8,000 मीट्रिक टन की कपास पैदा की गई। टर्की में उत्तम किस्म की कपास पैदा की जाती है। टर्की के पठारी प्रदेश, उत्तर तटीय प्रदेश में कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास के मुख्य उत्पादन क्षेत्र इजमेर व सोहना मैदान है। ईरान, कपास यहाँ की मुख्य व्यापारिक फसल है। करमशाह, फारस, कुर्जिस्तान, अजरबैजान तथा कैस्पियन सागर के तटीय भागों में कपास पैदा की जाती है। यहाँ कुल उत्पादन का 60% भाग निर्यात किया जाता है। सीरिया, इस देश को कपास उत्पादन में बड़ी सफलता मिली है। यहाँ कपास उत्पादन का मुख्य क्षेत्र फरात नदी, तटीय किनारा, एल्पो का मैदान, कुछ कपास ओरंटे नदी के समीप भी उत्पन्न की जाती है। तुर्कमेनिस्तान, कपास यहाँ की मुख्य फसल है। यहाँ उत्पादन की जाने वाली कपास उत्तम किस्म की है, जिसका रेशा लंबा और चमकदार होता है, जिसे मिस्री कपास कहते हैं। आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एशिया में जापान सबसे अधिक कपास का आयात करता है। एशिया के अन्य कपास आयात करने वाले देशों में चीन, भारत, दक्षिण कोरिया हैं। निर्यात देशों में टर्की, सीरिया, ईरान और पाकिस्तान आदि मुख्य हैं। तो आज की वीडियो में हमने इन 4 फसलों चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास
के लिए भौगोलिक दशाएं, उनके उत्पादन करने वाले देश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।